अगेन हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर सेकंड 2024-25 और अब तक दो वीडियोज़ में हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका पहला क्वेश्चन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय n में R एक संबंध दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। तो इस जो दिया गया संबंध है इसको चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस और नॉट। इसके लिए हमें इसको स्वतुल्य सममित और संक्रामक अर्थात रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे जो z है पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ है। पूर्णांकों का समुच्चय अर्थात यहाँ पर सारे पूर्णांक आ जाएंगे 0 पॉजिटिव पूर्णांक 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही नेगेटिव पूर्णांक -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे पूर्णांक आ गए। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो संबंध है इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से, ए बी सच दैट ए बी इज सच दैट ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो देखते हैं फॉर एवरी ए, प्रत्येक जो बिलोंग्स टू जेड मतलब इस जेड के प्रत्येक अवयव के लिए ए माइनस ए, अगर हम देखें तो ए माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और 0 एक पूर्णांक होता है जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। अगर ये a माइनस एक पूर्णांक है तो दिस इम्प्लाइज ए जो होगा ए बिलोंग्स टू r होगा, ये r का एक अवयव होगा। इस अगर ऐसा है इसलिए जो दिया गया संबंध है ये रिफ्लेक्सिव है या स्वतुल्य। अब दूसरा संबंध सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर एवरी ए बी, हमने एक ऑर्डर पेयर ए बी ले लिया जो कि आर को बिलोंग करता है। अगर ये इस रिलेशन में है तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अब किसी भी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, भी एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए -1 इंटू ए माइनस भी एक पूर्णांक होगा। तो दिस इम्प्लाइज -a प्लस बी, दैट इज अगर हम पॉजिटिव को पहले लिखें b माइनस ए, ये भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है। अगर b माइनस ए एक पूर्णांक है तो इसका मतलब है जैसे a माइनस बी एक पूर्णांक है, ये इंप्लाई कर रहा था ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही अगर b माइनस ए एक पूर्णांक है तो दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। स्टार्ट किया था हमने ए बी बिलोंग्स टू आर से और प्रूफ कर दिया बी ए बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर जो है सिमेट्रिक या सममित संबंध भी है, सममित या सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा संबंध के लिए हमने फॉर एवरी ए बी और बी सी लेके चलने हैं आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी एक पूर्णांक है और बी सी बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब है बी माइनस सी एक पूर्णांक है। अब दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, तो इसलिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको हमने ऐड कर दिया, दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा।
दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। तो दिस इम्प्लाइज, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दैट इज बी सी माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। अगर a माइनस सी एक पूर्णांक होगा तो AC बिलोंग्स टू R, तो AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव भी है। इस प्रकार हमने देखा कि R देयरफॉर R स्वतुल्य भी हो गया, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इसलिए R जो है तुल्यता का संबंध है, तो R हमारा तुल्यता का संबंध है, R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0 और I एक 2 इंटू 2 क्रम का तस्मक अवयव है, तो तस्मक अवयव मीन्स I 2 क्रॉस 2 मतलब ये आ जाएगा 1 0 0 1, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करो कि I प्लस ए की जो वैल्यू होगी वो I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मतलब राइट हैंड साइड में एक I माइनस ए अवयव है और एक दूसरा अवयव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो इनका जो मान है I प्लस ए के इक्वल है, ये प्रूफ हमें करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 0। I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है। तो 1 0 0 1, तो एक 2 बाई 2 का तस्मक अवयव में दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देख के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, हमें जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड है I प्लस ए, तो I मीन्स 1 0 0 1 प्लस A जो मैट्रिक्स आ गया 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में ऐड हो जाएंगे, A11 से A11 ऐड होगा तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड जो हमारा है वो I माइनस ए इंटू राइट हैंड साइड हमारा है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। I माइनस ए निकाल लेते हैं। I हमारा 1 0 0 1 माइनस ए जो हमारा है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 0।
ये हमारा पहला ब्रैकेट है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इनटू, ये वाला आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको नीचे लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो 1 माइनस 0, ये 1 हो गया, 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा बाई 2 को अगर हम सिंप्लीफाई साइन कॉस में करें तो साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दोनों का हम हाफ एंगल फॉर्म इनको तोड़ेंगे और कॉस अल्फ़ा का जो मान लेंगे वो कॉस वाला लेंगे, ताकि इसका जो डिनोमीटर में कॉस अल्फ़ा बाई 2 है वो जब ये मल्टीप्लाई हो तो वो उसका एक पार्ट कैंसिल हो सके। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 वाली। साइन अल्फ़ा की जगह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा फिर से वही है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा था तो माइनस था, और कॉस अल्फ़ा जो हमारा है वो कॉस अल्फ़ा की जगह यही 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। टेन अल्फ़ा बाई 2 को मैं लिखते जा रहा हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये भी मैंने लिख दिया, इंटू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये इसका A11 बन जाएगा, ये इसका A11 बन जाएगा। A12 के लिए इसके फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 को मैंने लिखा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ऐसी सेकेंड रो को जब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह मैंने साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 से, प्लस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ऐसे ही जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिख लेते हैं, देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको सीधे लिख रहा हूँ प्लस में, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये 10 की जगह लिख दिया, इंटू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 इंटू दिस, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, इस ढंग से आ जाएगा। सावधानी से करना है। तो अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल होगा, जैसे यहाँ भी यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल होगा। अब ये जो पहला टर्म आ रहा है ये आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचे आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और A12 बनेगा, देखिए -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2
प्लस जब साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 से ये पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉस वाला पद कैंसिल होगा और ये 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। और जब ये साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में ही ये टर्म आ जाएगा। तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब a21 की बात करें तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 से जब ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा तो माइनस में 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। और जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस में साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इसके साथ ये टर्म आ गया प्लस में 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। और अगर इधर a22 की बात करें a22 में 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो रहा था। 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और -1 तो ये हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को साथ ले लेंगे, मतलब 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, इस रंग का आएगा। -1 वाला टर्म भी है दिस वन। और यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 तो इसको माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 लिख लेते हैं सीधे। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इसको टेन अल्फ़ा बाई 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 -1 तो 2 ये वैल्यू 1 आ गई। 2 इंटू 1 -1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 2 इंटू 1 -1 तो 2 -1 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 2 इंटू 1 2 -1 इज़ 1। ये हमारा RHS की वैल्यू आ गई। तो RHS भी हमारा क्या आ गया 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड 10 अल्फ़ा बाई 2 1। और LHS भी हमने प्रूफ किया है। इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो LHS में भी 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 और RHS और LHS दोनों बराबर आ गए। देयरफॉर 1 1 व 2 से समीकरण से LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS जो था हमारा LHS था I प्लस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 14th में एक अथवा में भी क्वेश्चन है, अथवा में ही है। एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो 5 और 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग से यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक आय
दो पार्ट है क्वेश्चन के। ए में 1800 रुपये का वार्षिक ब्याज मिले, दूसरे में बोला 2000 रुपये का वार्षिक ब्याज मिले। तो ये क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में क्वेश्चन लेंगे सॉल्व करते वक्त। 1800 एक लेके चलना है वार्षिक ब्याज और एक 2000 लेके चलना है। आओ इसको सॉल्व करेंगे। पहला माना ए पार्ट करते हैं। माना एक्स रुपीज को 5% वार्षिक ब्याज एवं टोटल 30,000 है, तो जो रिमेनिंग मनी है दैट इज़ 30,000 माइनस एक्स को 7% वार्षिक ब्याज वाले बॉन्डों में निवेश किया जाता है। निवेश किया जाता है। इस देयरफॉर कंपनी को प्राप्त कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक ब्याज, मतलब आय जो है ब्याज के रूप में ब्याज। अब यहाँ पर जो है एक्स रुपीज को हमें एक क्योंकि आव्यूह विधि से लेना है, तो एक तो पैसा हमारा एक्स है, एक पैसा हमारा 30,000 माइनस एक्स, तो इसको हम एक आव्यूह बना लेंगे। ये मनी है अलग अलग बॉन्डों में निवेश की हुई। पहले को 5% में हम निवेशित कर रहे हैं, दूसरे को 7% में निवेश कर रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई से ब्याज निकलेगा और ये ब्याज जो होगा ये है पहले वाले में ये है 1800 रुपये। इस ढंग से हम इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 5% का मतलब 5/100 होता है इंटू एक्स प्लस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम एक ही उसका आएगा, तो एक ही टर्म यहाँ पर बनेगा 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। दिस इम्प्लाइज 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5x आ गया प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो 5x प्लस 7 3 जा 21 1 2 3 4 0 माइनस 7x इक्वल टू 18 1 2 3 4 0। This implies 5x minus 7x equal to 2 3 4 2 1 1 2 3 4। तो ये माइनस 2x आ गया। हाँ दिस वैल्यू, ये वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में आ गया। 3 21 में से 18 3 1 2 3 4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल गई 30,000। 2x की वैल्यू निकल गई 30,000। दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू आ गई 30,000 अपॉन 2, ये आ गई 15,000 15,000। तो x मनी को 5% और दूसरी जो मनी थी 30,000 माइनस एक्स, इसको भी निकाल लेते हैं। 30,000 माइनस एक्स, ये आ गया 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000 आ गई। इसका मतलब पहले वाले x मनी को 5% और 30,000 माइनस एक्स 15,000, तो दोनों 15,000 हैं। देयरफॉर रुपीज़ 15,000 को 5% एवं रुपीज़ 15,000 को 7% वार्षिक ब्याज देने वाले
बॉन्डों में निवेशित करने पर 1500 रुपये का 1800 रुपये 1800 रुपीज़ का वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। ये तो इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसी प्रकार से चलेंगे। x रुपीज़ को हमने मान लिया 5% में निवेशित कर रहे हैं और 30,000 माइनस x को 7% वाले बॉन्ड में निवेशित कर रहे हैं, तो वही 5% और 7% है। लेकिन यहाँ पर जो हमें वार्षिक ब्याज मिल रहा है वो 2000 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 5% ऑफ x, अगर इसको हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे टर्म मल्टीप्लाई होगा, इससे टर्म मल्टीप्लाई होगा। 30,000 माइनस x का 7%, ये 2000 के इक्वल आ गया। तो 5/100, 5% मीन 5/100 इंटू एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल, और तो ये न्यूमरेटर आपका रहेगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई 2000 को कर देंगे 2000 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर 5x प्लस 7 3 21 1 2 3 4 0 माइनस 7x इक्वल टू 2 1 2 के पीछे 5 0 1 2 3 4 5। तो दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 7x इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000। This implies माइनस 2x इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा 1 1 2 3 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10,000 अपॉन 2, दैट इज़ 5,000। देयरफॉर एक्स मनी को आप 5% में निवेशित कर रहे थे, और 30,000 माइनस एक्स, हमें एक वैल्यू और निकालनी है जो रेस्ट ऑफ मनी है। 30,000 माइनस एक्स दैट इज आ गया 30,000 माइनस 5,000, ये आ गया 25,000। इसको 7% में और इसको 5% में आप निवेशित कर रहे हैं। तो अब लिख लेते हैं आंसर। देयरफॉर रुपीज़ 5,000 को 5% वाले बॉन्ड में एवं रुपीज़ 25,000 को 7% वाले बॉन्ड में निवेशित करने पर 2000 का आ रहा था, रुपीज़ 2000 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। तो उस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।